गुड आफ्टरनून फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हो सकते हैं आपके डीडीएसओ के एग्जाम से रिगार्डिंग, तो उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, मैं यहाँ पर आपकी कमेंट्स देख सकता हूँ और आप लोगों को यदि कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट्स में यहाँ पर बता सकते हैं कि यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप सभी का स्वागत है भाई द एग्रीकल्चर गुरुजी चैनल में। एंड सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि डीडीएसओ का एग्ज़ाम है 8 नवंबर को। 2 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हो रहा है। कोरोना वायरस को देखते हुए ज़्यादा सेंटर्स अलाउ नहीं किए गए हैं, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। तो उसके हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। यदि इनमें से कुछ आपको मिलता है और यदि थोड़ा सा मान लीजिए, मैं ये कहूँगा कि 1-2 क्वेश्चंस भी हमारे इस लेक्चर से यदि आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन भी हो गए हैं। एंड मिनिएचर कार्नेशन विच ऑपरेशन इज मोस्टली प्रैक्टिस। तो मिनिएचर कार्नेशन में कौन सा जो ऑपरेशन है वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है? तो कार्नेशन में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका एक, मैं यूं कहूं कि जो ऑपरेशन होता है वो पिंचिंग है, वो आपका पिंचिंग है और उसे करना वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ध्यान रखिएगा, कार्नेशन में चाहे मिनिएचर हो या फिर हमारा नॉर्मल कार्नेशन हो, उसमें पिंचिंग का जो ऑपरेशन है वो किया जाता है। आगे चलें, आगे बढ़ें। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे। तो चलिए, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम बात करें, ईडन गार्डन इज द रिगार्डेड एज जेनेसिस ऑफ गार्डन। यदि बात करें कि जेनेसिस ऑफ गार्डन कौन सा गार्डन है, तो इसका आंसर है ईडन गार्डन। और पिछले डीडीएसओ के एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है कि भाई ईडन गार्डन जो है जेनेसिस ऑफ गार्डन है। नेक्स्ट हम बात करें, ओसाका गार्डन इज सिचुएटेड इन जापान। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओसाका गार्डन कहां पर सिचुएटेड है, तो ये आपका जापान में सिचुएटेड है। वात्स्यायन, वात्स्यायन ने डिस्क्राइब किया हुआ है, क्या किया हुआ है डिस्क्राइब? वृक्ष वाटिका, नंदन वन और प्रमोद्यान, ये सब कुछ इनको डिस्क्राइब किसने किया है? वात्स्यायन ने किया है। और वात्स्यायन ने इनको लिखा हुआ है। किस किस को? वृक्ष वाटिका को, नंदन वन एंड प्रमोद्यान। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनको किसने डिस्क्राइब किया है। अब हम बात करें ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड, यानी कि बुद्ध के काल में गार्डन्स एट नालंदा एंड तक्षशिला वर डेवलप्ड। बुद्ध के काल में नालंदा और तक्षशिला में गार्डन डेवलप हुए। इंडिया में यदि हम बात करें तो फिरोज शाह ने सबसे पहला इस्लामिक गार्डन को डेवलप किया था। किसने? फिरोज शाह ने सबसे पहले इस्लामिक गार्डन को डेवलप किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी कि सिर्फ ओनली इंपॉर्टेंट बातें यहां पर होंगी और कुछ भी यहां पर नहीं होगा। आगे हम चलें, आगे बात करें। दी पैराडाइज गार्डन, चारबाग, इज लोकेटेड इन ईरान। ये कहां पर है? ईरान में है। आपको ईरान और इराक में कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम पेपर में, क्योंकि जिन्होंने बार बार नहीं पढ़ा होगा ना, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पर देखने को मिल सकता है। तो इसका जो आंसर है वो ईरान है, ना कि इराक। जहांगीर ने स्टेब्लिश किया था कौन सा? दिलखुश गार्डन। कहां पे? लाहौर में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दिलखुश गार्डन कहां पे है? लाहौर में है। किसने बनवाया था? जहांगीर के द्वारा ये बनवाया गया था। आगे हम बात करें, आगे चलें। तो वीरेंद्र वर्मा जी बोल रहे हैं, सर पेपर सॉल्व करने का अप्रोच बताएं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं बता देता हूं पेपर को सॉल्व करने का अप्रोच। देखिए, सबसे पहला जो अप्रोच होता है, यदि आपने अच्छी प्रिपरेशन की हुई है, देखिए जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की है, मैं सिर्फ उनके बारे में बात करता हूं, बाकी और लोगों के बारे में नहीं। जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की है उनके लिए जो सबसे अच्छी अप्रोच होती है वो होती है एलिमिनेशन प्रोसेस। एलिमिनेशन प्रोसेस का अप्रोच होता है, 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हमें ऐसे लगते हैं कि जो बिल्कुल आप उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ना तो ए हो सकता है ना ही सी हो सकता है। ये हम डेफिनेटली हमें पता होता है कि ए और सी में से तो नहीं होगा, लेकिन बी और डी में से होगा। तो हम फिर थोड़ा सा आप जोर लगाएंगे, यदि आपने पढ़ रखा है तो आपको आंसर भी याद आ जाएगा कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है। तो पहली तो आपकी ये हो जाती है एलिमिनेशन प्रोसेस। अब जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आए, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं है और बिल्कुल भी चारों ऑप्शन में से आप बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेटर होगा, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग में मत जाना।
निगेटिव मार्किंग में मत जाना। कल हमने अनअकैडमी पर क्लास ली, अनअकैडमी पर लोगों ने पूछा सर 60 क्वेश्चन ही बन रहे हो तो क्या करें। मेरा कहना है 60 बन रहे हो तो 60 ही कीजिए। आप हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे हमेशा ज्यादा होशियार होगा? ये क्यों सोच रहे हैं? आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपसे ज्यादा होशियार होंगे, आपसे ज्यादा पढ़ने वाले होंगे, ये आपके दिमाग में क्यों आ रहा है? भाई यदि ऐसा है तो अब तो फिर एग्जाम देने ही नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे से जो कॉम्पिटिटर है वो हमसे ज्यादा पढ़ने वाले ही हैं, तो क्यों ना एग्जाम ही छोड़ दिया जाए, एग्जाम ही मत दो इससे अच्छा। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो हमसे ज्यादा पढ़ रहा है। भाई हमसे 60 बन रहा है मतलब कि मैंने जितनी तैयारी की थी और मैंने अपनी ईमानदारी से प्रिपरेशन की है इस जॉब के लिए और मुझसे 60 क्वेश्चन एक्यूरेट बन रहे हैं तो मैं 60 ही करके वहां पे आ जाऊंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा एग्जाम का कट ऑफ 80 जाएगा कि 90 जाएगा, मुझे इससे मतलब नहीं है। बट मुझसे जितना बना मैंने उतना किया। अब उसके बाद यदि मैं निकलता हूं तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं निकल पाता हूं तो फिर कोई बात नहीं। ऐसा आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। निखिल गिरी जी, एएफओ की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 2 क्लासेस वहां पर आपके फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास एग्रीकल्चर करंट अफेयर का अपलोड हम कर चुके हैं। ओके, चलें भाई आगे चलें। नेक्स्ट है हमारा शाहजहां वाज एस्टेब्लिश्ड ताजमहल ऑफ आगरा। ये तो सारे लोग जानते हैं, ये तो वर्ल्ड फेमस है। स्पेन में मूरिश गार्डन है आपका, मूरिश गार्डन स्टाइल वाज फाउंड। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूरिश गार्डन स्टाइल कहां पर फाउंड किया गया था? स्पेन में फाउंड किया गया था। नेक्स्ट, इन यूएसए मिसूरी बॉटनिकल बारादरी गार्डन ऑफ पटियाला। ध्यान रखना, मिसूरी बॉटनिकल बारादरी गार्डन ऑफ पटियाला ये कहां पे है भैया? यूएसए में। यूएसए में भले ही ये गार्डन ऑफ पटियाला है लेकिन यूएसए में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। इन इंग्लैंड रॉयल बॉटनिक गार्डन सिचुएटेड एट क्यू। इंग्लैंड में जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है वो कहां पर सिचुएटेड है? वो आपका क्यू में है। इन दी वर्ल्ड फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन वाज स्टार्टिंग ड्यूरिंग 1543 एट वेनिस इन इटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि पहला बॉटनिकल गार्डन पूरे विश्व का कहां पर स्टार्ट किया गया था? 1543 में, 1543 में वेनिस में। इटली में एक जगह है वेनिस, आप सभी ने सुन रखा होगा, वहां पर वर्ल्ड का पहला बॉटनिकल गार्डन स्टार्ट किया था। यूरोप की हम बात करें तो यूरोप में सबसे पुराना बॉटनिकल गार्डन है, ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन कहां पे लोकेटेड है? लेडन इन नीदरलैंड। अब थोड़ा ध्यान देना, सबसे पुराना है कहां पे? यूरोप की बात यहां पे चल रही है, कहां? नीदरलैंड, लेडन में, ठीक है। लेकिन पहला तो आपका वेनिस में ही है, इटली। ओके, ये मैं थोड़ा सा कमेंट ले लेता हूं। चलिए, मुकेश कुमार सर ऑर्किड में रिपोर्टिंग कितने टाइम बाद करते हैं? ठीक है मुकेश कुमार जी, ऑर्किड में रिपोर्टिंग आपका होगा मुकेश कुमार जी एवरी 1 ईयर। मैंने इसकी भी एक क्लास ली थी लेकिन आप लोगों ने देखी नहीं होगी। प्रत्येक साल में आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। एंड कृष्णादत्त जी सर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की और वैकेंसी कहाँ कहाँ आती है? चलिए इसके बारे में भी नहीं बोलूंगा। एंड कृष्णादत्त एमपी वाली वैकेंसी आई है। चलिए भाई, यूपी वाले भर सकते हैं, दत्त साहब भर सकते हैं बिल्कुल। 5 PM मॉक टेस्ट, हाँ गौरव जायले 5 PM पर मॉक टेस्ट है, ठीक है। चलिए, बार बार यही पूछ रहे हैं कृष्णा जी, आगे चलते हैं बात करें। बारादरी तो फिर ये सिंपल सा है कि बारादरी जो है एक कैनोपीड स्ट्रक्चर होता है, ये जो कि इंपोर्टेंट फीचर है मुगल गार्डन का, और जिसके साथ 12 डोर्स होते हैं, 12 दरवाजों के साथ एक कैनोपीड स्ट्रक्चर होता है मुगल गार्डन का, ये फीचर है जिसे हम बारादरी कहते हैं। आगे चलें, आगे बात करें सर एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया गया था राष्ट्रपति भवन को, डिजाइन किया था। गार्डन कहां पे है? न्यू दिल्ली, इंडिया में। एंड वाइल्ड गार्डनिंग सबसे पहले डेवलप किया गया था विलियम रॉबिन्सन के द्वारा। जापान में आपका इंडियन स्टाइल का गार्डनिंग है, इसको इंट्रोड्यूस किया था बुद्धिस्ट मॉन्क ने, यानी कि जो बौद्धिस्ट साधु थे उन्होंने जापान में इंडियन स्टाइल गार्डन को डेवलप किया था। इंग्लैंड में बात करें तो जी जैक्यल ने डेवलप किया कॉटेज गार्डन। अभय सिंह ने स्टेब्लिश किया था मंदोर गार्डन जो कि आपका जोधपुर में है, इंडिया। फतेह खान ने मुगल गार्डन को पिंजौर में बनाया, यानी कि जो पिंजौर गार्डन है वो एक प्रकार का मुगल गार्डन है और उसको बनाया किसने था? फतेह खान ने। प्रोफेसर के मूरी, यहां से थोड़ा अलग है ये, प्रोफेसर के मूरी ने जापानीज स्टाइल ऑफ रोशनारा पार्क बनाए न्यू दिल्ली।
ठीक है। रोशनार पार्क किसने बनाया है? केमुरी ने, और एक फेमस जापानीज आर्किटेक्ट हैं आपके प्रोफेसर केमुरी, और इन्होंने ही न्यू दिल्ली में रोशनारा पार्क को बनाया था। आगे चलें, आगे हम बात करें बॉटनिक गार्डन। यहां पर फिर हम बात करें फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI, देहरादून में कब स्टेब्लिशमेंट हुआ इसका? 1934 में। निशत बाग गार्डन आपका आसफ खान के द्वारा बनाया गया था, वहीं अली मर्दान खान ने बिल्ड करवाया था गार्डन चश्म ए शाही। तो ध्यान रखना, चश्म ए शाही किसने? अली मर्दान ने, और निशत बाग को बनाया आपके आसिफ जहां ने या आसिफ खान। जहांगीर ने स्टार्ट किया वेरीनाग गार्डन बनाना। जहांगीर ने अचवल गार्डन भी बनाया 1620 में। एंड दारा सिकोह ने कंस्ट्रक्ट किया था बीजा बहेरा गार्डन। बीजा बहेरा गार्डन या फिर ब्रज बिहारी गार्डन भी इसे कहा जाता है, ये दारा शिकोह के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। भाई देखिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं तो इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ओके, फिर हम चलें आगे बात करें। हैदर अली और इनके पुत्र टीपू सुल्तान ने बिल्ड करवाया था कौन सा? लाल बाग गार्डन, जो कि बहुत ही फेमस है। बेंगलोर में फ्लोरल क्लॉक जो है लाल बाग गार्डन का एक फेमस फीचर है। 1760 के दौरान इसको बनाया गया था। सिम्स पार्क कुन्नूर में है जो कि तमिलनाडु में है। ब्रायंट पार्क की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका कोडाईकनाल तमिलनाडु में। बॉटनिक गार्डन है और अपोजिट टू हुगली रिवर। भाई हुगली रिवर कहां से आ गए तमिलनाडु में? हुगली रिवर तो आपका कोलकाता में पड़ती है। चलिए कोई नहीं, ये कहां से यहाँ पे शायद मिस्टेक हुआ है। इन इंडिया ड्यूरिंग 1872 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका? एग्री हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी गार्डन। कहां पे? कलकत्ता में। तो ये ध्यान रखना, एग्री हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी गार्डन कलकत्ता में 1872 में बनाया गया था। एंड इंडियन बॉटनिक गार्डन, कौन सा? इंडियन बॉटनिक गार्डन शिवपुर कलकत्ता में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1787 में, और ये हमारे इंडिया का सबसे पहला बॉटनिक गार्डन था। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बॉटनिक गार्डन, और इसमें पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट बनियान ट्री यहां पर मौजूद है। विश्व का सबसे पुराना बरगद का पेड़ यहां पर मौजूद है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ओके, निखिल गिरी गोस्वामी जी, मॉक टेस्ट सभी लोग दे सकते हैं, फ्री रहता है, वो फ्री रहता है भाई, यही तो आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं है, फ्री है वो। सर जॉर्ज ने लॉयड बॉटनिकल गार्डन को दार्जिलिंग में और 1878 में लेड आउट किया था, मतलब कि जॉर्ज किंग ने उसे बनवाया था। फ्लोरल क्लॉक आपका इंपोर्टेंट फीचर है लालबाग गार्डन का, वहीं स्टोन लैंटर्स एक इंपोर्टेंट फीचर है जापानीज गार्डन का। दोनों ही ध्यान रखना, लालबाग गार्डन का जो आपका फीचर है वो है फ्लोरल क्लॉक, और स्टोन लैंटर्स आपका फीचर है जापानीज गार्डन का। तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए। आगे चलें, हम आगे बात करें जेडी सिम्स डेवलपमेंट पार्क। जेडी सिम डेवलप्ड सिम्स पार्क, ये किसने करा भाई? कुन्नूर में है, 1874 के दौरान तमिलनाडु में बनाया गया। बात करें नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI की, ये लखनऊ में है एंड गार्डन ही है ये। वाज डेवलप्ड, किसने डेवलप किया था? वाजिद अली शाह ने। ध्यान रखना, NBRI को किसने डेवलप किया था? वाजिद अली शाह ने, और इसको पॉपुलरली जाना जाता है सिकंदर बाग के नाम से। और जो पोएट है कालिदास, इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है हिप्टेज बेंगालेंसिस यानी कि माधवी प्लांट को। इनका एक नाटक था शकुंतला, शकुंतला नाटक में हिप्टेज बेंगालेंसिस यानी कि माधवी प्लांट को कालिदास ने वहां पे मेंशन भी किया हुआ है। हयाबीना थेयबीसिया, अ ब्रांचिंग पाम इज सिचुएटेड इन बड़ौदा। ये एक ब्रांचिंग पाम है। नॉर्मली हमने पाम देखा हुआ है, उनमें ब्रांचेस नहीं होती, सिर्फ एक सिंगल स्टेम होता है, बट ये आपका ब्रांचिंग पाम है। कौन सा? हायाबीनिया थेयबीसिया, जो कि आपका सिचुएटेड है कहां पे? बड़ौदा में। सयाजी पार्क बड़ौदा में है और इसको स्टेब्लिश किया गया था 1879 में। बड़ौदा म्यूजियम एंड प्लांटेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ 1894 में। और जो आपका ये ब्रांचिंग पाम के लिए फेमस है, सयाजी पार्क किसके लिए फेमस है? ब्रांचिंग पाम के लिए सयाजी पार्क फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलें, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइकस रिलीजियोसा यानी कि पीपल ट्री जो होता है, और फाइकस बेंगालेंसिस यानी कि बनियान ट्री। ये दोनों ही कंसिडर्ड हैं किसके? सिंबल ऑफ फर्टिलिटी
ये दोनों ही फर्टिलिटी के सिंबल थे। किस टाइम पर? हड़प्पा जब काल जब था, हड़प्पन पीरियड जब था, उस टाइम पे फाइकस रिलीजियोसा एंड फाइकस बेंगालेंसिस ये दोनों ही फर्टिलिटी के सिंबल माने जाते थे। द फेमस फ्रेंच गार्डन, कौन सा डिजाइनर है ये? ली नोटेरे, इन्होंने क्रिएट किया था गार्डन्स ऑफ वर्सेलाइस। ड्यूरिंग कामाकुरा पीरियड, कामाकुरा पीरियड की यदि हम बात करें 186 टू 1399 एडी की, तो रायोनजी टेम्पल गार्डन कंस्ट्रक्ट हुआ था जापान में। जापान में हम बात करें कौन से इरा की? मुरोमाची इरा की। तो जहां पर पीरियड हिल एंड फ्लैट गार्डन्स डेवलप हुए, इरा ऑफ मुरोमाची। एंड यहां पर कामाकुरा पीरियड आई मीन इरा ऑफ हियान में जापान में कोरियन इन्फ्लुएंस्ड हुए गार्डनिंग के लिए, वहां पे फिर कोरियन गार्डन का डेवलपमेंट होने लगा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हम बात करें इरा ऑफ नारा की। वहां पर ये जो काल है ये जापानीज लैंग्वेज में इनके नाम दिए गए हैं। द चाइनीज इन्फ्लुएंस द गार्डन, कब हुए? नारा के इरा में, नारा के काल में चाइनीज इन्फ्लुएंस हुए थे गार्डनिंग के लिए। इरा ऑफ एम्प्रेस सुइको, इसमें क्या हुआ? ओरिजिन ऑफ जापानीज गार्डन, जापानीज गार्डन का ओरिजिन हुआ। अकबर ने नसीम बाग डेवलप किया, कहां पे? डल लेक के किनारे, कश्मीर में। एंड बाबर ने डेवलप किया रामबाग गार्डन, कहां पे? आगरा में, और इसको आराम बाग भी कहते हैं, राम बाग भी कहते हैं। लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी ये एसोसिएटेड हैं लोटस फ्लावर से, कमल के फूल से विष्णु भगवान और लक्ष्मी देवी जी जुड़े हुए हैं। लॉर्ड कृष्णा एसोसिएटेड हैं आपके एंथोसिपेलस कदम्बा यानी कि कदम्ब ट्री से। लॉर्ड शिवा एसोसिएटेड हैं आपके बॉम्बैक्स सीबा यानी कि सेमल के फ्लावर से, सेमल के ट्री से। वहीं गॉडेस सरस्वती जी एसोसिएटेड हैं किससे? बोहिनिया वेरिएजाटा कचनार से। तो ध्यान रखना कचनार से संबंधित हैं सरस्वती माता। भगवान शिव जी संबंधित हैं बॉम्बैक्स सीबा यानी कि सेमल से, कृष्ण जी हैं कदम्बा से, और विष्णु जी हैं आपके यहाँ पे विष्णु जी और लक्ष्मी जी आपके कमल के फूल से हैं। आगे चलें, आगे देखें। फिर हम बात करें लॉर्ड बुद्धा की लाइफ के बारे में, तो कुछ यहाँ पर ट्रीज उनकी लाइफ से एसोसिएटेड थे, जैसे कि सराका इंडिका बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड है। शोरिया रोबस्टा साल भी इनकी लाइफ से एसोसिएटेड है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसे कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, ये भी बुद्ध के जीवन से संबंधित है। और गॉडेस काली इज एसोसिएटेड विथ एमेरेंथस फ्लावर। काली जी किससे फेमस है भैया? काली जी किससे एसोसिएटेड है? एमेरेंथस के फ्लावर से। ओके। फाइकस रिलीजियोसा ये सिम्बायोटिकली रिप्रेजेंट करता है द एनलाइटमेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा के एनलाइटमेंट को फाइकस रिलीजियोसा यानी कि पीपल यहां पर शो करेगा। बर्थ से रिलेटेड है लॉर्ड बुद्धा की, कौन सा? सराका इंडिका यानी कि अशोक का ट्री। एम्परर अशोक एडप्टेड आर्बोरी कल्चर इन हिज स्टेट पॉलिसी। जो आपके अशोक था, अशोक के शासन में अशोक ने एडप्ट किया था आर्बोरी कल्चर को इसके सारे के सारे स्टेट में। The golden age of Hindus was considered during कनिष्क एंड गुप्त पीरियड। जो गोल्डन एज कहा जाता है हिंदुओं का स्वर्ण युग या फिर हिंदूज का स्वर्ण युग, वो कहा जाता है कनिष्क और गुप्त के काल को। ओके, आगे चलें, आगे देखते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इतना ही होगा, आगे चलिए। हाँ, वन लाइन और है। येलो अमलतास, येलो अमलतास का जो ट्री है वो एसोसिएटेड है किससे? प्रॉपर्टी इन ट्रेड से, प्रॉपर्टी इन ट्रेड, ध्यान दीजिएगा। एंड नूरजहां वाइफ ऑफ शाहजहां, इन्होंने डिस्कवर किया था ओटो ऑफ रोज वाइल टेकिंग बाथ। भैया नहाने के दौरान इन्होंने ओटो ऑफ रोज यानी कि जो रोज का परफ्यूम होता है, रोज का जो ऑयल होता है, रोज के ऑयल को ओटो कहा जाता है, ध्यान रखना। इन्होंने किसने इजाद किया था? नूरजहां ने, जो कि वाइफ किसकी थी? शाहजहां की। तो येलो अमलतास आपका प्रॉपर्टी एंड ट्रेड से संबंधित है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सारे लोग कमेंट में बता देना कि सेशन कैसा लगा। भाई इनसे यदि एक क्वेश्चन भी आता है, यदि इस सेशन से 1 क्वेश्चन भी राइज होता है तो बहुत बड़ी बात है और मतलब बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चलिए, तो भाई इसी के साथ सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद,